मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 लेकर के उपस्थित हूं। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग 3 एमबीबीआई क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और आज जो प्रश्न का अध्ययन करेंगे वह वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक प्रश्न होंगे जो लॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं की तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, तो आते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की ओर। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर आप 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप जो है प्रश्नावली 8.2 निकालिए, अपना एनसीईआरटी का बुक खोलिए और प्रश्नावली 8.2 निकालिए और उसका 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। प्रश्न फिर से सुनेंगे, प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न पहला, अब उसके 4 प्रश्न दिए गए, यानी कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 8.2 का प्रश्न संख्या 2 का 4 प्रश्न दिया गया और वो भी मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन है, एमसीक्यू करके प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब पहला प्रश्न हम आपको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वाट। प्रश्न समझ में आया? पहला प्रश्न समझ में आया? चलिए हम लोग प्रश्न फिर से समझते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वाट। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। हमने आपको ऑप्शन बताया कि ए में है sin 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sin 30 डिग्री। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो बना हल करते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब इंटू, इसका मतलब गुना है। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है, तो हमने 1/√3 कर दिया। ठीक है, बट्टा है तो बट्टा कर दिया। ठीक है, नीचे 1 है तो 1 कर दिया, प्लस है तो प्लस हो गया। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। अब प्लस है तो प्लस कर दिया। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है, तो हमने 1/√3 कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर दिया तो हमने स्क्वायर दे दिया। जो दिया है उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसका मान लिख करके। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो 2 गुने 1 तो 2 गुने 1 से करेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा। और √3 तो √3 हो गया। ठीक है, उस तरह यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 1/√3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1/√3 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और √3 का स्क्वायर यानी √3 गुने √3 तो √3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इसको बराबर करेंगे। अब क्या मिलेगा? तो 2/√3 मिलेगा, अब बट्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है? 1 है, और 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इस 1 से 3 में भाग लगाएंगे, 3 मर्त में कटेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 मिलेगा। जोड़ है तो जोड़ हो गया, फिर इस 3 से इस 3 में भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। बट्टा का जुड़ा आता है ना जी, वही चीज़ तो हम यहाँ पर बनाए हैं। चलिए अब फिर यहाँ पे समझते हैं। अब क्या होगा? 2/√3 है तो 2/√3 कर दिए। ठीक है, अब बट्टा यहाँ पे क्या है? 3 और 1 4 है, तो 4, अब बट्टा 3 है तो 3 कर दिया। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब बराबर देते हैं। अब यह किस रूप में है? देखिए, तो यह भिन्न के भाग के रूप में दिख रहा है। चलिए हम लोग इसको भिन्न का भाग बनाते हैं। तो 2/√3 हो गया। अब भिन्न के भाग में गुना में बदल जाता है, और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। यानी यह 3 ऊपर चला गया और यह 4 नीचे आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई, आप होशियार बालक हैं। अब क्या करेंगे? इस 2 से 2 काट देंगे, 2 से 4 को काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहे, तो 1 गुने 3 करेंगे 3 आएगा, और 2 गुने √3 तो 2 गुने √3 आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? हर परमीकरण करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2√3 बटा 2√3 से गुना कर देंगे। बात समझ में आ गई, यानी अंश में भी गुना और हर में भी गुना। इसी से यानी जो हर होता है उसी का मान यहाँ पर रख करके इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं हर परमीकरण में। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है गुना करते हैं, तो 2 गुने 3। ठीक है, तो 2 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 होगा, यानी 6√3 हुआ। बट्टा है तो बट्टा कर दिए। ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और √3 गुने √3 तो √3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12, यानी पे 12 आया। और यहाँ पे 6 दूना 12, यानी आपको मिला कितना?
आपको मिला कितना, तो रूट अंडर 3/2 मिला। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रूट अंडर 3/2। अब रूट अंडर 3/2 किसका मान है, अब रूट अंडर 3/2 किसका मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन में आपको दिया गया कि ए नंबर ऑप्शन साइन 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में जो है cos 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन में टेन 60 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन में साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा जी, तो साइन 60 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, रूट अंडर 3/2 होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसमें टिक मार दीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर वाट। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन दिया गया है कि 10 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 1, सी नंबर ऑप्शन दिया गया है साइन 45 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इसको बनाते हैं, इस बहुविकल्पीय प्रश्न को ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग बनाते हैं तो हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। हमने सोल्यूशन लिख दिया है, यहाँ पे लिखें कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको इसको बना करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 दिया है तो हमने 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस हो गया। अब 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री मान 1 होता है तो हमने 1 कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई, बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो हमने प्लस कर दिया और 10 45 डिग्री मान 1 होता है तो 1 कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर दिया तो हमने स्क्वायर दे दिया। इतनी बातें आपको तो समझ में आ गई, आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। चलिए, 1 है तो 1 कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो हमने 1 लिख दिया, बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग, 1 गुने 1 तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पे हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, अब 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब बट्टा है तो बट्टा, और 1 + 1 तो 2 हुआ। ठीक है, अब 2 में 0 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 में 0 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। 2 में 0 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यह कैट कितना नंबर, यह 0 जो आंसर आया है। ठीक है, इस तरह से यह 0 आंसर हुआ। अब यह जो 0 मान आया है, यह ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, यह 0 जो मान आया है, यह ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रश्न संख्या 2 का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि साइन 2a बराबर, ठीक है, 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न फिर से बोल देते हैं, प्रश्न कराइए कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, हल करते हैं। जब भी हम लोग बनाते हैं किसी मैथ को तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब कह रहा है क्वेश्चन कि साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के। आपको बताना है कि साइन 2a कब बराबर होगा 2 साइन a के, आपको बताना है a का मान। ठीक है, 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। आपको बताना है कि a किसके बराबर होगा। चलिए, हम इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, a में है 0 डिग्री, b में है 30 डिग्री, c में है 45 डिग्री और d में 60 डिग्री। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम a ऑप्शन लेते हैं, a ऑप्शन में है 0 डिग्री मान। अगर हम a बराबर 0 डिग्री लेते हैं, मान लेते हैं कि देन यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि माना कि a बराबर 0 डिग्री, ठीक है, तब देन का मतलब होता है तब क्या होगा कि साइन 2 और a के जगह पर
ए के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ बीच में कुछ नहीं था, क्या है इनटू है और हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है। और 2 है तो 2 और साइन ए का मान कितना है 0 डिग्री है, ठीक है। तो क्या होगा जी, तो साइन 2 0 करने का मतलब साइन है तो साइन हो गया, और 2 गुने 0 तो 0 डिग्री में 2 से गुना करेंगे तो मान लीजिए 0 डिग्री ही आएगा, और 2 है तो 2 और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री मान 0 होता है बराबर 0। ये बात समझ में आ गई, यानी 0 बराबर क्या होगा 0। बात समझ में आया, यानी कहने का मतलब है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा, जब a बराबर कितना होगा 0 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा, जब a बराबर कितना होगा 0 डिग्री होगा। हो गया, बात समझ में आ गया। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है 0 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई, ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। कहने का मतलब है कि 2 नंबर प्रश्न का चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। आपको बताना है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, क्वेश्चन है, ठीक है। ए में है cos 60 डिग्री, बी में है sin 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sin 30 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, बराबर। अब 2 है तो 2 हो गया, बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इनटू एक गुन्ना है तो हमने गुन्ना का चिन्ह दे दिया, और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टा रूट अंडर 3 होता है तो हमने 1 बट्टा रूट अंडर 3 कर दिया। यहाँ पे बट्टा है हमने बट्टा कर दिया, 1 है 1 कर दिया, माइनस है माइनस कर दिया। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बट्टा रूट अंडर 3 होता है, हमने 1 बट्टा रूट अंडर 3 कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर था, हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया है। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए यहाँ इसके बाद क्या है, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा, और नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा, और रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 होगा। बट्टा है तो बट्टा कर दिए, 1 है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ये बातें तो आपको समझ में आ गई है, पहले ही हमने बता दिया कि कैसे होता है, क्योंकि रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 अर्थात रूट 3 अर्थात 3 मिलेगा। आपको बात समझ में आ गया। इसका मतलब समझ में आया ना, 1 बटा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर का मतलब, 1 बटा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 1 बटा रूट अंडर 3 गुने 1 बटा रूट अंडर 3, तो 1 बटा रूट अंडर 3 गुने 1 बटा रूट अंडर 3 बराबर रूट 3, अर्थात 1 है तो 1 गुने 1 तो 1 होगा, और रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 तो रूट 3 होगा, अर्थात 3 मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई, कैसे हुआ ये बातें समझ में आई। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं अब आगे। तो क्या है 2 बटा रूट अंडर 3, तो हमने क्या लिखा 2 बटा रूट अंडर 3 लिखा, ठीक है। अब बट्टा है तो बट्टा कर दिया, 1 यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 3 होगा। अब 1 से 3 में भाग लगाएंगे, 3 मिनट में कटेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो गया, माइनस है माइनस कर देंगे, 3 से 3 में भाग लगाएंगे 1 मिनट में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 मिलेगा। यानी हमने क्या बताया यहाँ पे, हमने क्या बनाया बट्टा का घटाव बनाया, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब 2 बट्टा रूट अंडर 3 तो हमने 2 बट्टा रूट अंडर 3 कर दिया, बट्टा है तो बट्टा कर दिया। अब 3 में से 1 हटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और नीचे 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। अब फिर हम बराबर करते हैं। अब यह किस रूप में दिख रहा है, ये जो पार्ट जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है किस रूप में है, भिन्न का भाग के रूप में है। चलिए अब हमने भिन्न का भाग बनाते हैं। तो 2 बट्टा रूट अंडर 3 हो गया, यहाँ पे गुना हो गया, यह 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि भिन्न का भाग में ऐसा होता है, ठीक है, कि अंश जो है हर में चला जाता है और हर जो है अंश में आ जाता है। अब इस 2 से 2 कट गया, मिला क्या आपको, तो 3 बट्टा रूट अंडर 3 मिला, ये ना मिला जी, 3 बट्टा रूट अंडर 3 मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अब हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे। जब हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, हर से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, यानी इसी रूट अंडर 3 से दोनों में क्या करेंगे, इसी रूट अंडर 3 को हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे और गुना करेंगे इससे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे हम बताते हैं आपको, ठीक है, क्या मिलेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे समझाते हैं आपको क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 रूट अंडर 3, तो 3 रूट अंडर 3 हो गया, बट्टा रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3, रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। अब इस 3 से यह 3 क्या हो गया
कट गया तो क्या मिला आपको, √3 मिला। ये बातें समझ में आ गई। अब √3 किसका मान है, बराबर अब √3 किसका मान है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है, तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। ठीक है, अब यह किस ऑप्शन में मिल रहा है, tan 60 डिग्री जो है किस ऑप्शन में है, देखिए तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन tan 60 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन tan 60 डिग्री, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बिना वीडियो को स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 का तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 जहां 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री देन a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 देन 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री देन तब a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि दिए गए प्रश्न में जो है हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भारी नहीं है, जरूर यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता भी है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं गिवन डेट। ठीक है, दिया है, बड़ी आसान तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग जरूर पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि tan a + b बराबर √3, इन्हें दिया है जी। क्या दिया है कि tan a + b बराबर √3। ठीक है, या अब हम इसको बनाते हैं, हल करते हैं कि tan a + b बराबर √3। तो √3 tan कितना डिग्री का मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है। ये बातें आपको समझ में आ गया, ये बात आपको समझ में आया। दिया है tan a + b बराबर √3, क्वेश्चन में दिया था कि tan a + b बराबर √3, हमने लिख दिया। इसके बाद हम अब हल कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। तो tan a + b, तो tan a + b हमने लिख दिया बराबर। अब tan 60 डिग्री क्यों लिखा, या क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो √3 का मान, √3 कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। यानी tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, इसलिए हमने क्या लिखा, tan 60 डिग्री। ये बातें समझ में आ गई। अब क्या आपको दिखाई दिया, अब यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इसलिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि इस 10 से 10 कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, a + b बराबर कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब इसका जो डिग्री का मान और इसका डिग्री का मान हमने लिख दिया और इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको a और b का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अगेन, ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पे समझिए। ठीक है, अगेन, AGAIN, अगेन का मतलब क्या होता है, पुनः। पुनः हम लोग को क्या मिला है, क्या दिया है, अगेन पुनः गिवन डेट, गिवन डेट पुनः दिया है। क्या दिया है जी कि tan a - b बराबर 1/√3, ये ना दिया है जी। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, पुनः दिया है tan a - b बराबर 1/√3। ठीक है, ये दिया है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो tan a - b बराबर अब 1/√3, तो 1/√3 कितना का मान है, 1/√3 कितना का मान है, तो tan 30 डिग्री का मान है। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई कि tan 30 डिग्री मान क्या है, 1/√3 है। अब आपको क्या दिखाई दिया कि 10 से 10 खत्म, यानी 10 से 10 कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, a - b बराबर 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और इसको आप लोग क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। समीकरण सेकंड में क्या है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। अब जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, फिर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही ना मिलेगा जी। ये बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ। चलिए थोड़ा आगे हम इसको खसका देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तब हम इसको जोड़ते हैं तो हमने क्या लिखा कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको हम जोड़ते हैं, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ते हैं इसको। तो a प्लस a और a कितना है, तो 2a हुआ, और प्लस माइनस से कट जाएगा, बराबर तो बराबर, और 60 कितना होता है, 90 होता है, तो हमने 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। यह बात समझ में आ गई। अब 2a यह क्या चीज़ के रूप में है, गुना के रूप में, इधर क्या होगा, भाग के रूप में होगा, इसलिए आपको a बराबर क्या मिलेगा, 90/2 बराबर 45 डिग्री मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। इसलिए a का मान आपको क्या मिला, 45 डिग्री मिला। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। a का मान कितना मिला, 45 डिग्री मिला, ठीक है। a का मान कितना मिला बाबू, 45 डिग्री मिला। चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं हम इसको कि अब a का मान अब इस a का मान जो है, अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम इस a का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a प्लस बी, ठीक है, यानी a का मान कितना है, 45 डिग्री, तो हम लोग 45 डिग्री लिख दिए, प्लस b यहाँ पे है तो b हो गया, और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। करें कि अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान कितना है, 45 डिग्री, तो हमने 45 डिग्री लिख दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, b है तो b हो गया, अब बराबर है तो बराबर है, 60 डिग्री तो 60 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आ गई यार। अब यहाँ करेंगे इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे, क्योंकि ये समीकरण के रूप में है। अब ये प्लस में है, बराबर की इधर क्या होगा, माइनस में होगा, अर्थात b बराबर आपको क्या मिलेगा, तो 60 डिग्री, या प्लस में तो इधर क्या होगा, माइनस 45 डिग्री। अब घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी b बराबर आपको क्या मिला, तो 10 में से 5 जाएगा 5, अब 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 15 डिग्री। यानी b का मान कितना मिला आपको, 15 डिग्री मिला, ठीक है। तो अतः हेंस का मतलब क्या होता है, अतः, ठीक है। अतः a बराबर कितना मिला, 45 डिग्री, एंड b बराबर कितना मिला, 15 डिग्री, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको जरूर पूरी बातें समझ में आई होगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्नावली 8.2 का चौथा नंबर प्रश्न कराए कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न करा है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न करा है कि साइन ए प्लस बी बराबर, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। आपको बताना है कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी सत्य है या असत्य है, इसी को बताना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं हल कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से इसको समझेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी सत्य है या असत्य है, तो इसका आंसर होगा असत्य है। इसका आंसर क्या होगा भाई, असत्य है। बात समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा बाबू, असत्य है। सबको समझ में आया, इसका आंसर होगा असत्य। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि a बराबर 30 डिग्री, ठीक है, तथा b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, तथा चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, लिखेंगे क्योंकि यदि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो तब, ध्यान से समझेंगे, हो तब साइन, ठीक है, a प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। असत्य, क्योंकि यदि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री हो
तब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है प्रश्नानुसार, ठीक है, कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अगर मान लेते हैं हम, अगर यदि मान लेते हैं कि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री हो, तब जो है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। तो यहाँ पे साइन, ठीक है, इंप्लाइज क्वेश्चन देते हैं ए, तो ए का मान कितना 30 डिग्री है और बी का मान कितना है 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन ए का मान 30 डिग्री है, आप प्लस है तो प्लस, साइन बी का मान कितना है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, साइन 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे काट के लिख देते हैं, प्लस साइन 60 डिग्री लिख दिए, ठीक है। या अब साइन 60 90 डिग्री हुए बराबर, यहाँ पे साइन 30 डिग्री, यहाँ पे क्या हुए भाई, यहाँ पे क्या हुआ कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री है। अब इसका मान लिखते हैं, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1 होता है बराबर, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या बराबर होगा, क्या बराबर होगा, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिए, LHS में हमने 1 लिख दिया, RHS में लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 + √3 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, 1 बराबर 1 + √3/2 आ रहा है, क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं है। आपको दिख रहा है बराबर, क्या आपको ये दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह असत्य है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो है हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है यहाँ, हेयर का मतलब क्या होता है यहाँ, हेयर का मतलब क्या होता है यहाँ, यहाँ 1 डज नॉट 1 + √3/2, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो है 1 डज नॉट इक्वल टू 1, A1 डज नॉट 1 + √3/2, ठीक है, यानी 1 जो है 1 + √3/2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है, इसलिए क्या है जी, असत्य है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। आप जो है अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात कहने का मतलब चौथे नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा प्रश्न है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान भी वृद्धि होती है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न करा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आपको बताना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है जी, हाँ होती है कि नहीं होती है, बताइए। सत्य है, होती है, ठीक है, होती है। यहाँ पे हल में क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, सत्य है, यह क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि मान लेते हैं, क्योंकि साइन 0 डिग्री अगर हम लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान क्या मिलता है, 0 मिलता है, तथा, ठीक है, तथा अगर हम साइन 90 डिग्री मानते हैं तो इसका मान क्या मिलता है, 1 होता है। ये बातें समझ में आई, अरे ये बातें समझ में आई। यदि हम, यह सत्य है, हमने कहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हमने कहा कि हाँ होती है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 तथा साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी बढ़ता है, जैसे जैसे मान आप चेंज कीजिएगा इसका मान बढ़ेगा, इसलिए क्या है, सत्य है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। समझ में आया प्रश्न, प्रश्न समझ में आया, सबको आवाज सुनाई दे रहा है, समझ में आया। प्रश्न क्या करा है, प्रश्न करा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। होती है जी, नहीं होती है, असत्य है, ठीक है। यह क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से सुनेंगे, इसका आंसर क्या होगा, असत्य है। ये बातें समझ में आ गई, इसका आंसर क्या होगा, असत्य है। क्योंकि, क्यों असत्य है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 तथा कॉस
90 डिग्री इजक्वल टू 0 होता है। समझ में आया? ये बातें समझ में आया जी? असत्य है क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 तथा cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे लिखे, यहाँ पे देखिए 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रश्न कह रहा था, प्रश्न थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है? नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है कि होती है, नहीं होती है, असत्य है। क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 0, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 तथा cos 90 डिग्री बराबर 0 होते हैं। इसका मतलब इसका मान बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, इसलिए क्या है? असत्य है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। प्रश्न ध्यान से सुनेगा। प्रश्न कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के जितने भी मान होते हैं, क्या साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान दोनों बराबर होता है? ऐसा होता है जी? नहीं होता है। यह बिल्कुल क्या है? असत्य है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके इसका आंसर क्या लिखेंगे? नहीं, यह सत्य नहीं है, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो मान लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो, ठीक है, यदि थीटा बराबर क्या हो? 30 डिग्री हो तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/2 होगा। यदि अगर cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा और cos 30 डिग्री पर क्या होगा? तो √3/2 होगा। बात समझ में आए? देखिए दोनों का मान चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है वह असत्य है। ये बातें समझ में आ गई? कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। हमने क्या लिखा? नहीं, क्योंकि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन 30 डिग्री मान 1/2 होगा और कॉस 30 डिग्री मान क्या होगा? √3/2 होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। आ रही है जी? आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही तो वीडियो को रोक करके देखिए, समझिए उसको, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 का 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है, आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रश्नावली 8.2 के 4वां नंबर प्रश्न का 5वां नंबर प्रश्न अर्थात लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि 4 नंबर प्रश्न का 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। आपको बताना है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। सत्य है। इसका आंसर क्या होगा जी? ध्यान से समझेंगे। इसका आंसर क्या होगा? सत्य है। ठीक है, यह सत्य है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। भाई नहीं है परिभाषित, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कि क्योंकि कॉट 0 डिग्री पर कॉट क्या है? परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये 5 प्रश्न समझ में आए हैं 4 नंबर प्रश्न के। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, जिस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।